नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जाए। जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका परिणाम धरातल पर दिखे। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किए जाए ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़े। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की चल रही खबरों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विराम लगाया है। सीएम धामी ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा व्यक्तिगत दौरा था और वो किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली गए थे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। प्रदेश की धामी सरकार एक और अपने 3 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं मंत्रिमंडल के साथ साथ दायित्वों के आवंटन की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पहले संगठन स्तर पर दायित्वों का वितरण हो सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व खाली है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक विषय पर केंद्र नेतृत्व के समक्ष प्रदेश नेतृत्व की बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। विषय में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बातचीत की है और लगभग उसकी एक्सरसाइज जो होनी थी पूरी हो चुकी है और किसी भी शुभ अवसर पर दायित्वधारियों की घोषणा हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है और 2-3 दिन कुछ महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के बाद उस पर और चर्चा होगी, उसके बाद वो फाइनलाइज होगा। जसपुर में यूपी से लाकर बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन चलाना एक पैथोलॉजी लैब संचालक को भारी पड़ गया। सीएमएस ने जसपुर एसडीएम व पुलिस प्रशासन को बुलाकर मशीन को सील कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले में केस दर्ज किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएस डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत चिकित्सा कर्मियों के साथ किसी जांच में जा रहे थे। इसी बीच अस्पताल के बराबर में चल रही खुशी पैथ लैब में पहुंच गए। उन्होंने अपने कर्मियों से लैब को चेक करने को कहा। इस दौरान एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पर मिली। इस मशीन को यूपी से केवल अल्ट्रासाउंड के लिए लाया जाता है। इस दौरान में मौजूद लोग बाहर निकल गए। सीएमएस ने मामले की जानकारी एसडीएम को दी। एसडीएम चतर सिंह अपने संग कोतवाल जगदीश धकरियाल, नायब तहसीलदार बीसीआरए को लेकर लैब पर पहुंच गए और कार्यवाही कराकर मशीन को सील कर दिया। कार्रवाई की गई है और ये जो खुशी पैथोलॉजी लैब है, इसमें सूचना थी कि व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और कभी कभी आकर के इस तरीके से किए जा रहे हैं। और ये भी सूचना थी कि इनके पास जो मशीन है वो रजिस्टर्ड नहीं है इनके नाम पे। तो इसी क्रम में ये औचक निरीक्षण आज किया गया है सीएमएस साहब के द्वारा। बाद में हम लोग बीच में आए हैं और यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है। हालांकि जो लोग ऑपरेट करते थे इस मशीन को वो तो फरार हो गए थे, लेकिन यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है जिसको सील कर लिया गया है। नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की गई है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई के लिए मैंने सीएमएस साहब को भी बता दिया है और एसएचओ साहब को भी बता दिया। हम लोग अस्पताल में ही बैठे थे, तो बाहर जा ही रहे थे रूटीन उस पर एक चेकअप पे। तो अस्पताल के गेट से जैसे बाहर निकले तो उधर साइड में एक हलचल सी देखी, तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ खुशी पैथोलॉजी लैब को चेक करने चले गए। तो वहाँ पर अंदर हमें उसके संचालक कोमल सिंह वो एक्सरे रूम में बैठे थे। उनके बगल वाले रूम में कोई 2-3 लोग निकल कर गए। तो हमें कुछ संदेह हुआ तो हमने वो खोल कर देखा तो अंदर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन रखी। तो उसी को फिर संदर्भ में हमने जिलाधिकारी से बात की तो उप जिलाधिकारी महोदय ने के निर्देश पर उसमें आगे की कार्यवाही की गई। इसको जो ये अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन थी, इसको रखना गंभीर अपराध है। तो इसको पीसीपीएनडी एक्ट और के अंतर्गत इसको माननीय उप जिलाधिकारी महोदय श्री चतर सिंह चौहान, कोतवाल श्री जगदीश धकरियाल जी और मैं स्वयं उपस्थित था अपने स्टाफ के साथ। तो एक संयुक्त टीम ने इसको सीज किया है।
धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के पूरे होने के अवसर पर भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रमों को आयोजित करने जा रही है, जिसमें क्रम में 22 मार्च को अल्मोड़ा व 23 मार्च को देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा, जिसमें से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश मुख्यालय में प्रतिभाग करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कार्यक्रमों को लेकर कहा कि जिला मुख्यालय के कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री व सांसद मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विकासखंड मुख्यालयों के कार्यक्रमों में विधायक, पूर्व विधायक, दायित्वधारी और पूर्व दायित्वधारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए 3 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने काफ़ी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई हैं। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। इस अवसर पर 22 तारीख को अल्मोड़ा में और 23 तारीख को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नैतिकता के आधार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए पलटवार किया है कि नैतिकता का पाठ पढ़ने वाली कांग्रेस शायद भूल रही है कि अब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी, तब कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई थी। केंद्र में सहयोगी के रूप में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के कई नेता उस समय केंद्रीय राजनीति में थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गणेश गोदियाल ने जब स्थानीय निवासियों को अपशब्द कहे, तब नैतिकता कहां चली गई। कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से पैसा लेती है, तब शायद इन्हें नैतिकता याद नहीं आती। इसलिए भाजपा को नैतिकता की दुआई देने के बजाय खुद के गिरेबां में झांककर और खुद नैतिकता का ज्ञान अर्जित करे। आज कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण महरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति, उत्तराखंड का व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर गया है, उसको वो कहते हैं कि सुख का पलायन है, ये खुशी से पलायन है। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष सह सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद 1 माह के अंदर उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनमानस की है, जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के मामले में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।